कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत पहला मलूक उसका 10वां बाब पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक। और सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शौरत सुनी, तो वो मुश्किल सवालों से उसे आजमाने के लिए आई और वो बड़े जलवा के साथ यरूशलेम में दाखिल हुई और उसके साथ खुशबुओं से लदे हुए ऊंट और कसीर सोना और बेशकीमत जवाहर थे। और वो सुलेमान के पास आई और जो कुछ उसके दिल में था उसकी बाबत उससे गुफ्तगू की, और सुलेमान ने उसकी तमाम बातों की उसके लिए तशरीह की। और बादशाह से कोई बात पोशीदा ना थी जिसकी उसने उसके लिए तशरीह ना की। और सबा की मलका ने सुलेमान की हिकमत को और घर को जो उसने बनाया था देखा, और उसके दस्तरख्वान के खाने और उसके नौकरों के मकान और उसके खादमों का क़याम और उनका लिबास और उसके जाम बरदार और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था। तो फिर उस में जान बाकी ना रही। और उसने बादशाह से कहा, वो खबर सच थी जो मुझे मेरे मुल्क में तेरी बातों और तेरी हिकमत की बाबत पहुंची। लेकिन जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने उसका यकीन ना किया जब तक कि मैंने आकर अपनी आंखों से ना देखा। और देख, मुझे आधा भी ना बताया गया था। यकीनन तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस खबर से जो मैंने सुनी ज़्यादा है। खुशनसीब है तेरे लोग, खुशनसीब हैं तेरे खादम जो हमेशा तेरे सामने खड़े होकर तेरी हिकमत सुनते हैं। मुबारक हो खुदावंद तेरा खुदा जो तुझसे खुश है और जिसने तुझे इस्राएल के तख्त पर बिठाया है, क्योंकि उस मोहब्बत की खातिर जो खुदावंद को इस्राएल से अब तक है उसने तुझे बादशाह मुकर्रर किया ताकि तू इंसाफ और अदालत करे। और उसने बादशाह को 120 कतार सोना और बहुत मिकदार में खुशबूदार मसाले और बेशकीमत जवाहर दिए। और जितने खुशबूदार मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए, इतनी कसरत से फिर कभी ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।